हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु विल यू मैरी। उसके लिए मैंने एज यूजुअल 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। ए से लेके एम तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन। यहाँ पे फेमिनाइन भी आ गया है जो डिस्टॉर्टेड है, और मस्कुलाइन आ गया है डिस्टॉर्टेड है। शफल करके पॉपअप होके कार्ड निकले हैं। इंटेंशनली कोई भी कार्ड निकाला नहीं जाता है पाइल सिलेक्शन के लिए भी। यहाँ पे पाइल नंबर 1 के लिए है ये गाइडेंस के कार्ड्स, और ये है पाइल नंबर 2 के गाइडेंस के कार्ड्स। तो 2 मिनट के लिए वो वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक, शायद आपको दिख रहा है, या फिर जिन्होंने भी द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का कार्ड सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली, उनके लिए ये कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आप ना इमोशनली बहुत ही मतलब किसी ने आपको इमोशनली बहुत ही ड्रेन किया हुआ है। आपके इमोशंस के साथ किसी ने खेला हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो चीटिंग के शिकार हुए हैं। किसी ने कमिटमेंट दे के चीट किया है, किसी ने शादी का वादा करके वो वादे को तोड़ा है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और अभी भी आप अपने इमोशंस में अभी भी मतलब अटके हुए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पे देखिए ये फेमिनाइन है जो पूरी तरह से नेकेड है। तो यहाँ से मुझे ये वाइब्स समझ में आ रही है कि आप लोगों में से मोस्टली बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ऐसे लोग भी देख रहे हैं कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर जिनको अपने पार्टनर ने शादी का वादा करके शादी नहीं की है, और अभी आप इसीलिए रीडिंग देख रहे हो कि क्या इसी के साथ में मेरी शादी होगी या नहीं, आप कंफर्म करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। किसी किसी के लिए यहाँ पे ना ये एनर्जी है कि आपका पार्टनर इस तरह का पार्टनर था कि जो थोड़ा सा साइको टाइप, मतलब इस तरह का कि किसी के साथ में बात करना, आपका बात करना उसको पसंद नहीं है, बहुत ही डाउट लेने वाला इंसान, ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन वहीं पे देखिए यहाँ पे जो है एक सनराइज़, ये लड़की जो है, ये लेडी जो है पानी में डूब चुकी है। यहाँ पे एक शेल है, शेल के बीच में है ये, लेकिन सामने ही उसको एक, अगर आप देख पाओ ये कार्ड में, तो ऊपर से सन की एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी जो यूनिवर्स की एनर्जी या फिर सन की एनर्जी आप बोलोगे, तो वहाँ से मतलब दिख रही है। और ये लेडी वहाँ पे हाथ कर रही है, उसको भी दिखाई दिया है कि वहाँ पे लाइट है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। फाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी प्लीज़। The thinking man, woman holding a coin, blossoming abundance, door to personal healing and happiness। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी मैच होने वाली है यहाँ पे।
यहाँ पे देखिए ना कि मैजिशियन एंड द मिरर का ही पहला कार्ड आया है जो मैनिफेस्टेशन को बताता है। ये लेडी जो है ना, ये कार्ड में ये जो यहाँ पे येलो लाइट है, वहाँ पे देख के यूनिवर्स को कुछ मैनिफेस्ट कर रही है, उसको कुछ प्रे कर रही है। ये कार्ड ये शो कर है, और करंट एनर्जी में भी पहला ही कार्ड मैनिफेस्टेशन का आ गया है। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन चल रही है। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को चाहते हो, या फिर आप किसी आपकी इमेज है आपके मन में कि इस तरह का पार्टनर मुझे चाहिए, और आप उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस तरह का पर्सन के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब हमारा जो रहता है ना कि कोई मतलब अभी अभी समझो आप टीनेजर्स हो, तो आपका कोई हीरो या फिर ऐसा कोई होगा जो आपको बहुत पसंद आता होगा, तो आप ऐसा भी सोच रहे होगे कि इसी तरह का लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आए, इस तरह के इंसान के साथ में आपकी शादी हो, ऐसा। या मतलब आपका क्रश हो सकता है कोई, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसी के साथ आपकी शादी हो। तो ये आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को चाहते हो जो आपके लाइफ में एक बहुत एक हाई ऑनर पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप उसके लिए प्रे कर रहे हो, आप उसके लिए मतलब आप मुझे यहाँ पे हीलर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मैजिशियन भी है और थिंकिंग मैन भी है, तो ये दोनों भी हीलिंग के कार्ड्स है। तो यहाँ पे आप मुझे, और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस भी आया है, तो आप मुझे यहाँ पे ना टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर्स ज़्यादा करके मुझे यहाँ पे ये पाइल में दिखाई दे रहे हो। अगर आपको पता है, नहीं पता है, मुझे पता नहीं, लेकिन आप में ऐसी क्वालिटीज़ है कि आप एक बॉर्न हीलर हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके बातों में से लोग हील होते होंगे, आप जिस तरह से बात करते हो वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करते होंगी, और वहाँ से वो आप खुद भी हील होते हैं और दूसरों को भी हील करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने पेशेंटली आज तक सब कुछ हैंडल किया है, क्योंकि डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का जो कार्ड है वो यही शो करता है कि आप इमोशनली बहुत ही ड्रेन हो, अनसेटिस्फाइड हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपना दुख जो है ना आप अंदर ही अंदर छुपाते हो। अभी यहाँ पे एक जो गाना है, एक गज़ल है, गज़ल, वो मुझे बहुत याद आती है। वैसे मैं कभी भी गाने वाने नहीं ये करती, लेकिन आज मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जो गज़ल है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे, ये बहुत मुझे चैनल हो रहा है। तो ये सुनना आप, इसमें कोई ना कोई तो आपका मतलब ज़िंदगी का राज है इसमें, ये मुझे यहाँ पे नज़र है। लेकिन वहीं पे आपकी डेस्टिनी भी चेंज हो रही है, क्योंकि पेशेंस में यहाँ पे 10-10 की एनर्जी है, जो कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका जो पेशेंस है ना, आपने जिस तरह से पेशेंटली सब कुछ हैंडल किया है, सब कुछ सहा है, तो अभी आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है। अब जिस तरह से के इंसान से शादी करना चाहते हो, उसी तरह का इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। यहाँ पे वुमन होल्डिंग कॉइन है, तो एक तो आप या फिर आपका पार्टनर, ये आपकी एनर्जी है, लेकिन एनर्जी मिरर कर रही है, क्योंकि मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड है, तो एनर्जी मिररिंग है। तो यहाँ पे क्लियरली ये पता चल रहा है कि आप या आपका पार्टनर रिच एंड वेल्दी होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपकी अभी की स्थिति, मुझे बॉटम में आपको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, अभी की स्थिति अच्छी नहीं है फाइनेंशियली, तो आने वाले समय में आपका प्रॉस्पेरिटी का समय शुरू हो रहा है, क्योंकि आपकी जो ये 4 कार्ड की एनर्जी है ना, जो हीलिंग आपने किया है, जिस पेशेंटली आपने सब कुछ हैंडल किया है, जिस पेशेंस से आपने दुनिया को देखने का नज़रिया मतलब आपने सीखा है, अपने ऊपर वर्क किया है, तो यहाँ पे यूनिवर्स जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, और आपके लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस का मतलब समय शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि डेस्टिनी टर्न हो चुकी है। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, स्पिरिट गाइड्स भी आपके साथ में है, आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ में है, आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैंने पहले बोला कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है, तो यहाँ
आपके लाइफ में एक लविंग केयरिंग पर्सन की एंट्री भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपकी हीलिंग की जो क्वालिटी है या फिर हीलिंग का जो आप में एक गॉड गिफ्ट है, तो वो गॉड गिफ्ट की वजह से जितने लोगों को, जितने जीव जंतुओं को आपने हील किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप एनिमल लवर भी हो सकते हो। आप एनिमल्स को भी कुछ खाना खिलाते हो, कुछ ना कुछ तो आप करते हो, बर्ड्स को कुछ खाना खिलाते हो, तो वो उसकी वजह से आपका कर्मा जो है ना बहुत जल्द रिलीज़ हो रहा है। और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी आप वो कर्मा से एक मतलब क्लियर हो जाओगे। आपका पूरा कर्मा यहाँ पे मुझे क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है और अबंडेंस की तरफ आप जाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मेरा ये जो रीडिंग है वो टीन एजेस से लेके 53 अबाउ तक लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है जो केतु का नंबर है। केतु जो है ना डिटैचमेंट सिखाता है। केतु की वजह से ये डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन के एनर्जी में आप गए, फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। उसके बाद में आपने अपने हीलिंग पे काम किया, अपने हीलिंग के साथ साथ अपने लोगों को हील किया, मतलब जो नीडी पर्सन है उनकी हेल्प की। और उसके बाद में ही केतु अभी आपको ब्लेसिंग देगा। जहाँ यहाँ पे केतु की भी ब्लेसिंग्स है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे राहु की भी, यस यहाँ पे राहु की भी ब्लेसिंग्स है, आपके एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग है, स्पिरिट गाइड्स की भी ब्लेसिंग्स है और यूनिवर्स की भी तो है ही है, क्योंकि आपने पेशेंटली सब कुछ हैंडल किया है। अभी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 7777 आपको दिखेगा। शनि महाराज किसी किसी को 7.5 वगैरह चालू हो सकती है, क्योंकि 5 + 3 = 7, 4 + 4 = 5 + 3 = 8, 4 + 4 = 8, तो 8 की एनर्जी भी यहाँ पे है। 8 8 8 8 8 भी आपको दिखेगा। 7.5 से आप निकल रहे हो या फिर डैया से निकल रहे हो, या फिर आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट या 7th हाउस में फर्स्ट 7th एंड ऐसे कुछ जगह पे आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न अभी गोचर कर रहा रहेगा, जिसका डायरेक्टली उसकी दृष्टि जो है आज तक आपके 7th हाउस पे थी या 1st हाउस पे थी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी वजह से आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ भुगता है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी यहाँ से मुझे लगता है कि 29 मार्च में जो सैटर्न का ट्रांजिशन हुआ है ना, उसके बाद में आपकी एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो गई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो जिस काम में डिले हो रहे थे ना, स्पेशली आपके लव लाइफ के लिए, क्योंकि लव की रीडिंग कर रहे हैं, तो जिस लव लाइफ के लिए आपके मतलब लाइफ में डिलेज हो रहे थे, एक तो रिश्ते नहीं आ रहे थे, या फिर आप जिसको चाहते थे वो आपको देखता भी नहीं था, या फिर आप उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा था, इसी तरह की कोई एनर्जी हो सकती है, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन वो एनर्जी अभी एक पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो रही है, क्योंकि सामने वाला इंसान भी आपके पेशेंस की कदर करने वाला है। 10 की एनर्जी है यहाँ पे, 10 आपको दिखता रहेगा। मैंने पहले ही बोला था ये नहीं, यहाँ ये कार्ड से 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, तो ये आपको दिखेगा ज़रूर। कंप्लीशन हुआ है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है। अभी कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने के बाद में जो एक आइसोलेशन का पीरियड था, वो भी मुझे लगता है कि आप लोगों ने काटा है, और अभी ये पॉजिटिविटी में आप टैप इन करोगे। यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर और 7 नंबर तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। ये एक तो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो जाए। फाइल नंबर 1, आपका जीवन वैसे बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है, बहुत ही ऑब्स्टिकल्स को आपने फेस किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इमोशनली हर एक इंसान ने आपका गलत फ़ायदा उठाया, आपके इमोशंस का ना गलत फ़ायदा लोगों ने उठाया है। मतलब आप किसी के लिए कुछ अच्छे दिल से करने जाते हो, तो आपका मतलब पूरा का पूरा उन्होंने
गलत फ़ायदा लिया। ये देखिए ना, टावर का कार्ड है, उसके बाद में आया है 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटेकल्स। ओ विल यू मैरी? ये दोनों कार्ड्स कर्मा को शो करते हैं जो खत्म हो चुके। हेवी कर्मा खत्म हुआ है। द टावर को क्लैरिफाई कीजिए। यस, 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई किया। पेज ऑफ सोर्स, 7 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई। ओके ओके ओके। देखिए, मैंने पहले ही बोला था ना कि आप, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। ये हो सकता है मिरर कर रहे हो तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे एक हीलर की एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंटली निकल के आई हुई है। 1, 2 एंड 3 कार्ड्स हीलर के हैं। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटेकल्स, किंग ऑफ सोर्स और नाइट ऑफ सोर्स। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे टावर मोमेंट है। मैंने जैसे कि आपके ये कार्ड से और करंट एनर्जी से बोला कि आपने बहुत ही ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को फेस किया है। आपने बहुत एक आपका ना ज़िंदगी आज तक का, जो भी उम्र में हो आप, फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन आप जिस भी उम्र में है, आपकी लाइफ जो है बहुत ही कठिनाइयों से गुजारी है आपने। आपके लाइफ में बहुत ही चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, बहुत ही संकटों का सामना आपने किया हुआ है। आपके लव्ड वंस को, सॉरी टू से, लेकिन आपके लव्ड वंस को भी आपने खोया है। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि किसी किसी ने अपने लव्ड वंस को भी खोया है, अपने माता पिता को खोया है, अपने भाई बहन को खोया है, और उसके बाद में जाके मतलब लोगों ने आपकी जो सिचुएशन का, आपके ऊपर आया हुआ जो संकट का था, उसमें आपकी हेल्प करने की बजाय आपका गलत फ़ायदा उठाया है, आपको एक मैनिपुलेट किया है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका जो पेशेंस था, आपके अंदर की जो एक कॉन्फिडेंस था, या फिर आपका एक बोल्डनेस था, कॉन्फिडेंस था, आपके जो यूनिवर्स पे ट्रस्ट था, वो इतना स्ट्रांग था कि इसमें से भी आप अपने यूनिवर्स के भरोसे बाहर निकले हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इंट्यूटिवली आपको भी पता है कि लोग आपका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको गलत ट्रीट कर रहे हैं, आपको बुली किया जा रहा है, आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग हो रही है, सब कुछ आपने सहा और उसमें से आप बाहर निकले हो। सिर्फ ये आपने मन में रखा था कि कहीं ना कहीं पे तो मेरा लाइफ पार्टनर आएगा, मेरा डेस्टिन्ड पार्टनर मुझे मिलेगा, ये आपने मन में ठान लिया था। यहाँ पे देखिए, ये मतलब ये जो लड़का है वो टीनेजर है, लेकिन उसके इंट्यूशन स्ट्रांग है। उसको पता है कि कहीं ना कहीं पे तो यूनिवर्स ने मेरे लिए मेरा अपना कोई रखा है जो वक्त आने पर मेरे सामने आएगा। तो ये एनर्जी वापस यहाँ पे निकल के आई है। ये आपकी ही एनर्जी मैंने जैसे निकाली, तो ये मुझे फील हो रहा है कि आपकी ही एनर्जी है। तो आपका डेस्टाइन पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आप जो सोच रहे हो वैसा ही पार्टनर आपके लाइफ में आएगा। और इसी भरोसे पे आप अपना काम करते गए, अपने ऊपर वर्क करते गए, अपने काम में जो आपका करियर था उसमें भी आपने 100% देने की कोशिश की है। आपने मुझे लगता है कि आपको पता है कि आप किसी जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड वही शो कर रहा है कि आप किसी जर्नी में हो। और यहाँ पे मैं किसी जर्नी का मतलब ट्विन फ्लेम कार्ड में ये कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। अभी कार्ड्स पूरी तरह से मेरे सामने आए नहीं है ट्विन फ्लेम सोलमेट की। एक ही कार्ड के भरोसे मैं कुछ नहीं बोलने वाली। तो यहाँ पे वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप सोलमेट एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे चैरियट है और यहाँ पे टेम्परेंस है, वो भी सोलमेट की एनर्जी को शो करता है। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से कि इक्वल गिव एंड टेक हो। यहाँ पे आप अपना इक्वल रिस्पेक्ट चाहते हो, जैसा आप उनको रिस्पेक्ट दोगे आप भी उतना ही रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करोगे, और वो नेचुरल है। हम हमारे पार्टनर से वही एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना हम उनको रिस्पेक्ट करें हमें भी उतना ही
रिस्पेक्ट मिले। तो ये एनर्जी आपकी है। मुझे यहाँ पे आपका रीलोकेशन भी दिखाई दे रहा है क्योंकि चैरियट है, आपका ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है, आप कहीं पे मतलब ट्रैवल भी करोगे, रीलोकेट भी करोगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, आ रही है। यहाँ पे किसी किसी ने अपने लाइफ में, जैसे मैंने ये कार्ड से बोला, किसी की डेथ देखी है, अपने लव्ड वंस की मौत देखी है, या फिर चीटिंग का भी सामना किया है। यहाँ पे एक पूरा हेवी कर्मा रिलीज हो रहा है क्योंकि ये कार्ड भी कर्मा रिलीज को शो करता है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पार्टनर आए जो एक स्ट्रॉन्ग भूमिका, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के आपके पीठ पीछे खड़ा रहे, आपकी साइड ले, और ऐसा ही पार्टनर आपके लाइफ में एंटर कर रहा है क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये यहाँ पे आपकी ही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। अभी आपके पार्टनर के लिए क्या कार्ड्स देते हैं यूनिवर्स, वो देखते हैं। दूसरा डेक यूज करूँगी, ऐसा हो रहा है इंट्यूशनली। पार्टनर के लिए क्या, हु विल यू मैरी, पाई नंबर 1 के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, कार्ड दीजिए। कौन होगा इनका लाइफ पार्टनर, कौन किसके साथ होगी इनकी शादी। टेम्परेंस का कार्ड वापस आ चुका है। हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने बोला 2 कार्ड एक साथ आए हैं। मैंने पहले ही बोला ना कि आपके पेशेंस के कार्ड से 10-10 की एनर्जी है, डेस्टिनी टर्न हो रही है। और टॉवर का कार्ड वापस आ चुका है। हेवी कर्मा इस इंसान का भी रिलीज हो रहा है, हेवी कर्मा है दोनों का भी, इसीलिए ये डिलेज है, ये बिट्रेल है, ये यहाँ पे एंडिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इसी की वजह से हुई है क्योंकि यहाँ पे ना अभी मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति आई हुई है, टेम्परेंस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हेरोफेंट है, व्हील ऑफ फॉर्चून है और टॉवर है। तो ये चारों के चारों मेजर अरकाना, जो मेजर अरकाना के डेक से ही मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है क्योंकि आपके एनर्जी में भी स्ट्रेंथ आया था, टेम्परेंस आया था, यहाँ पे चैरियट आया था। एक सेकंड, मेरा कार्ड गिर गया है। चैरियट आया था तो वो वहाँ से मुझे डाउट आ रहा था, लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुँचना चाहती थी इतनी जल्दी। लेकिन यहाँ पे अभी मुझे कन्फर्म हो रहा है। फिर भी मैं अभी क्लैरिफिकेशन सभी कार्ड्स के ले लूँगी। वैसे मैंने जैसे शफलिंग करके यहाँ पे डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन देखा और डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन देखा, तो मैंने तभी मुझे लगा था कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, द हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। द टावर को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए पाइल नंबर 1, ये कंफर्म हो रहा है यहाँ पे। एक तो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो आप, सभी लोग नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पे मौजूद है, और बाकी सब लोग कार्मिक में हैं। तो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने। तो आपका जो पार्टनर रहेगा ना, एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन रहेंगे, जो भी है, मेल या फीमेल डजेंट मैटर, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल पर्सन रहेंगे। जहाँ से भी जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, वहाँ की बिलीव सिस्टम पे ये बहुत ट्रस्ट करने वाले, मतलब अगर एक मुस्लिम है तो 5 वक्त की नमाज तो 100% ये करते रहेंगे, और भी कुछ करते रहेंगे। किसी दरगाह पे इनकी बहुत विश्वास रहेगा, वहाँ पे जाते रहेंगे, वहाँ पे दुआ मांगते रहेंगे। अगर ये हिंदू है तो इनका शिव शक्ति के ऊपर या फिर विष्णु भगवान के ऊपर बहुत ही ट्रस्ट रहेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। माता रानी को ये मानते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हर एक रिलीजन का जो बिलीव सिस्टम है, वहाँ पे जिस भी रिलीजन से आप आते हो, अगर आप क्रिश्चियन हो तो वहाँ पे जीसस पे, मैं मदर मैरी पे आपका बहुत, आपके पार्टनर का बहुत
ट्रस्ट रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यही ट्रस्ट जो है इनको अपने प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालने के लिए हेल्प करता रहेगा, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दोनों में अगर आप देखो 1 और 2 वॉन्ड और यहाँ पे 11 तो दोनों में से मुझे 11 नंबर के वाइब्स आ रहे हैं। तो 100% यहाँ पे कोई ना कोई तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन मौजूद है। यहाँ पे मैंने पहले बोला कि चैरियट का कार्ड है, तो और यहाँ पे है एक ग्लोब जो मतलब अर्थ का ग्लोब। तो यहाँ पे और यहाँ पे है पानी है और यहाँ पे चैरियट है और यहाँ पे ग्लोब है। तो 100% और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। तो 100% आपके लाइफ में ट्रैवल तो इन्वॉल्व है। आप अपने पार्टनर के साथ में पूरा वर्ल्ड घूमोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, किसी काम के सिलसिले में कहीं पे, या फिर आप रीलोकेट आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, इनके पास लोग गाइडेंस के लिए जाते रहेंगे और करियर वाइज भी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटेकल्स जो, और यहाँ पे हेरोफेंट और ये 3 जो कार्ड है एक हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन को शो करता है। ये इंसान मतलब ये इंसान की प्रॉपर्टी, पैसा इनके पास बहुत रहेगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह इनके पास बहुत सारी रहेंगी। और दूसरी बात ये है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रहने के बावजूद ये इंसान एक टैलेंटेड पर्सन है जो अपने मेहनत से अपनी डेस्टिनी को और भी एक हाई पोजीशन पे लेके जाएंगे अपने आप को, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेस्टिनी चेंज करने की ताकत इसके अंदर है, इसकी डेस्टिनी इसके हाथ में है, ऐसे मानने वाला ये इंसान है। और उसके लिए जितना चाहे, जितना हार्डवर्क करने के लिए ये इंसान तैयार रहता है। और ऐसा मतलब जो बोलते हैं कि एक वर्ड में अगर बोलूँ तो ये कर्मयोगी टाइप का इंसान है। मतलब ये यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेगा, भगवान के ऊपर बहुत ही इसका ट्रस्ट है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है। ये योगा मेडिटेशन करने वाला इंसान भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन दिन भर माला जपते नहीं रहेगा। ये अपने काम को ही अपना भगवान मानेगा, ये अपने काम में ही अपने भगवान को ढूंढेगा। ये ऐसा इस तरह का इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो इस इंसान की जो एज है 35 और 45 के अबाव ये इंसान की एज रहेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो तो भी आपकी जो शादी है आफ्टर 25 ही होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड 2 बार आना टेम्परेंस डिले को शो करता है। तो टेम्परेंस का कार्ड 2 बार आया है, तो आपके शादी में डिले है, आपकी शादी आफ्टर 25 ही होने वाली है। यहाँ पे टॉवर का कार्ड है और उसके नीचे है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पे इस इंसान ने भी अपने लाइफ में, अपने फैमिली में कहीं ना कहीं पे तो एक टॉवर मोमेंट्स देखे हैं। किसी को, फैमिली मेम्बर्स को इन्होंने खोया होगा, जैसे आपकी एनर्जी है वैसे ही इनकी होगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो जैसे आपने यहाँ अपने लव्ड वंस को खोया रहेगा, इन्होंने भी अपने लव्ड वंस को खोया होगा। अभी ये मुझे ऐसे मतलब ऐसे वाइब्स दे रहे कि देखिए अभी कोविड के टाइम में ना बहुत लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया, तो इसमें इनकी कोई लव्ड वंस एक्सपायर हुए हो सकते हैं, ऐसा मुझे इस कार्ड से वाइब्स आ रही है। ये मुझे इंट्यूशनली ऐसा लग रहा है कि फैमिली मेम्बर्स को इन्होंने किसी हादसे में, या फिर मतलब ये कोविड में हो सकता है, बीमारी में हो सकता है, या फिर एक्सीडेंट में इन्होंने खोया हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे ये कार्ड से नज़र आ रहा है। इनकी फैमिली बड़ी होगी, एक जॉइंट फैमिली में आप मतलब जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन उस जॉइंट फैमिली कहीं ना कहीं पे हादसे हुए रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो मैंने पहले ये हीलर बोला है, ये हीलर हो सकते हैं या फिर ये मेडिकल प्रोफेशन से हो सकते हैं। मतलब डॉक्टर है, सर्जन है, पैरामेडिकल फील्ड है, मेडिकल स्टोर, ऐसे कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस भी आ रहा है, तो मेडिकल स्टोर वगैरह भी इनका हो सकता है। या फिर ये डीलर हो सकते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स के, या फिर मेडिकल जो दवाई है उनके डीलिंग वगैरह करते रहेंगे। एक डीलर रहता ना, डीलरशिप इसके पास है, तो ये ऐसे डीलरशिप होलसेल का इनका बिजनेस हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ मतलब ये टूर्स एंड ट्रैवल्स का कुछ बिजनेस इनका हो सकता है। अदरवाइज़ इनका जो वर्क प्रोफेशन है उनमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वापस मैं बोल रही हूँ कि रीलोकेशन भी आपका
आफ्टर मैरिज हो सकता है। ये अगर डॉक्टर वगैरह है या फिर कोई भी प्रोफेशन में है तो वहाँ से उनको फॉरेन में कहीं चांस मिल सकता है और आप वहाँ पे रिलोकेट कर सकते हो। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे फॉरेन की वाइब्स मुझे बहुत आ रही है। दूसरी बात है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है, तो ये इंसान किसी कंपनी का सीईओ हो सकते हैं या फिर सीएस कंपनी के सीईओ, या फिर ये इंसान बैंक में हो सकते हैं, या फिर ये इंसान शेयर ट्रेडिंग वगैरह करते रहेंगे क्योंकि पेंटाकल है। शेयर ट्रेडिंग, करेंसी से रिलेटेड कुछ करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे किसी किसी के लिए ये रियल इस्टेट में भी हो सकता है क्योंकि ये कार्ड जो है अर्थ साइन का है और यहाँ पे मुझे बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये अर्थ साइन का कार्ड है। और ये इंसान इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी मुझे प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, तो ये इंसान जो है रियल एस्टेट में भी कुछ मतलब करते रहेंगे, डीलर वगैरह हो सकते हैं या फिर बिल्डर वगैरह, ये होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इनका लुक्स की मैं बात करूँ तो इनका ना लुक थोड़ा सा मतलब ऐसा इनके फेस पे आपको ना थोड़ा सा, ये फेस से आपको ये इंसान ना मैनिपुलेटिव दिखेगा और ये मैनिपुलेटिव है भी। लोगों को मैनिपुलेट करेंगे, ये अपने काम निकलवाने के लिए ये मैनिपुलेट करेंगे और आज के ज़माने में वो चलता ही है, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। 10 मैंने जो बोला ना वही रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने 10 की एनर्जी पेशेंस के कार्ड से बोली थी। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है जो 10 का कार्ड है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। 10 की एनर्जी यहाँ पे रिपीट हो रही है। कर्मा रिलीज हो चुका है और एक पॉजिटिविटी में आप टैप इन कर रहे हो वापस में, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। ये एक कोई एंसेस्ट्रल बिजनेस वगैरह भी चलाते होंगे। मैंने पहले बोला कंपनी के सीईओ वगैरह भी हो सकते हैं, इनका खुद का बिजनेस भी हो सकता है, या फिर इन्होंने अपने बलबूते पे कुछ हासिल किया है जहाँ पे इन्होंने अपना ना 100% अपने काम को दिया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक फैमिली बिजनेस भी शो हो रहा है। यहाँ पे एक मतलब एक ह्यूज फैमिली भी शो हो रही है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है और 10 ऑफ पेंटिकल्स वो जॉइंट फैमिली को शो करते हैं। तो आपकी शादी में मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए जॉइंट फैमिली में होंगी। मतलब आप न्यूक्लियर फैमिली में अभी मतलब होंगे भी, तो भी आपका 30 त्यौहार पे आपकी जब फैमिली एक साथ रहेगी और वो बहुत बड़ी रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और आपकी पहले वाले एनर्जी में किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का आना यानी कि डिवाइन काउंटर पार्ट, ये वापस ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे कंफर्म, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन भी आया हुआ है, तो ये कंफर्मेशन है। सभी के लिए नहीं होगा, कार्मिक भी हो सकता है, कार्मिक भी होंगे, मेजॉरिटी लोगों के लिए कार्मिक ही होंगे और थोड़े लोगों के लिए सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये हो सकता है। अवेकनिंग को शो करता है। और यहाँ पे मैंने ये जो कार्ड निकाले हैं वो इनके पर्सनैलिटी के लिए निकाले हैं। तो यहाँ पे ये पर्सनैलिटी में अगर आपको बोलूँ तो ये कार्ड से मुझे लग रहा है कि ये इंसान को फैमिली से बहुत लगाव होगा, ये फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करने वाले इंसान होंगे। भले ही आपके साथ में वो दूसरी जगह पे रहे, लेकिन तीज त्यौहार पे ये इंसान अपने फैमिली को फैमिली में ज्वाइन करेंगे, मतलब फैमिली के साथ में तीज त्यौहार मनाने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर आप आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट हो तो तीज त्यौहार के दिन आप मतलब साथ में आओगे। अगर आउट ऑफ कंट्री ही हो तो भी ये इंसान वहाँ पे अपने फैमिली को बहुत मिस करेगा, ये फैमिली से बहुत अटैच्ड है। ये एक फैमिली पर्सन है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात, ये इंसान एक स्ट्रिक्ट इंसान रहेगा, लेकिन आप भी उसको ना मैच करोगे क्योंकि जैसा आपका नेचर है वैसा ही इनका भी नेचर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये हर टाइम स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, ये आपके साथ में जब आपका क्वालिटी टाइम रहेगा तभी आपका इनका एक इमोशनल साइड आपको देखने को मिलेगा। अभी हैंग्ड मैन का यहाँ पे कार्ड है, तो ये इंसान जो है
इसके अवेकनिंग हुई रहेगी। यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है, बहुत ही हार्डशिप्स में से ये इन्होंने सक्सेस को हासिल किया रहेगा। बैठे बिठाए भले ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, भले ही एंसेस्टर्स का नाम है, लेकिन इन्होंने भी अपने काम के लिए बहुत ही हार्डवर्क किया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इनकी इंट्यूशन इनको मतलब गाइड करते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। और इस इंसान के पास थोड़ी जमा पूंजी से एक थोड़ा अमाउंट से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है, इसका टेक्निक या इसका नॉलेज इस इंसान के पास में मतलब गॉड गिफ्टेड है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी इस इंसान के लुक्स की मैं बात करूँ, एक सेकेंड में कार्ड ही ले लेती हूँ। अबे क्या बताऊँ मैं, सन भी है मून भी है, यानी कि इनमें बैलेंस है, ये इंसान बैलेंस है, इनका फेमिनाइन मस्कुलिन साइड बैलेंस है। ये इंसान, मैंने पहले बोला कि ये स्ट्रिक्ट भी है और इमोशनल भी है। इनका करियर में ये रहेंगे, काम में रहेंगे तो किसी की भी नहीं सुनेंगे, आपकी भी नहीं, उनके खुद के माँ की भी नहीं सुनेंगे। और जब ये आपके साथ में रहेंगे तो एक इनका फेमिनाइन साइड या फिर इनका जो लविंग केयरिंग नेचर है ना, वो आपके सामने उभर के आएगा। अभी आपके सामने ही शफल किया, आपके सामने ही आया है। और ये इंसान जो है ना सुनेगा सबकी, करेगा अपने मन की। ये बहुत एक स्ट्रिक्ट इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान को ना, ये इंसान ना बहुत फेमस होगा, अभी है या फिर आने वाले समय में होगा। अपने जहाँ पे भी वर्क कर रहा है वहाँ पे ये इंसान फेमस होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये जो इसको लोग रिस्पेक्ट करते रहेंगे, और ये जो रिस्पेक्ट है वो इसने अपने ना ही अपने एंसेस्टर्स के नाम पे कमाया हुआ है, ना ही किसी के हेल्प से कमाया हुआ है, ये इसने अपने मेहनत से कमाया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका फेस राउंड रहेगा, ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका फेस राउंड रहेगा, राउंड फेस का मतलब इंसान रहेगा। किसी किसी के लिए ओवल हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए इसका फेस राउंड रहेगा। इनके पास एक नहीं, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ रहेंगी। ये इंसान को बच्चे बहुत पसंद हो सकते हैं, और ये इंसान चैरिटी भी करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इतना इनके पास में पैसा होगा। मरकरी, वीनस, आप जिसके लिए भी देख रहे हो पाइल नंबर 1, ये इंसान जो है ना बहुत ही अगर मेल है तो दिखने में बहुत हैंडसम एंड गुड लुकिंग रहेगा, और अगर फीमेल के लिए देख रहे हो तो बहुत ही खूबसूरत रहेंगी। इनका जो वीनस आया है, वीनस एंड मरकरी कंजंक्शन रहेगा, एक ही घर में रहेंगे। और या फिर इनका बोलने का तरीका, मैंने पहले ही बोला था कि एक मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी आप हो सकते हो। या फिर इनका अगर मार्केटिंग का बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मार्केटिंग के बिजनेस में भी ये हो सकते हैं। अगर मार्केटिंग के बिजनेस में है तो ये बहुत ही मतलब बहुत ग्रो करेंगे। खुद का बिजनेस है तो भी एक, क्योंकि मर्क्यूरी है और वीनस है, तो इनका अगर खुद का बिजनेस भी है तो ये एक बहुत ही हाई लेवल पे इसको लेके जाएंगे। और दूसरी बात है, अगर ये फीमेल है, आप अगर फीमेल के लिए देख रहे हो और ये फीमेल कुछ खुद का बिजनेस कर रही है जो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड, ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या फिर हम लोग बोलते हैं ना कि फैशन डिज़ाइनर वगैरह ये है, तो आने वाले समय में ये बहुत ही नाम कमाने वाली है ये लेडी। जो भी आपके लाइफ में आएगी वो आपको, अगर है तो आपको कंफर्म हो जाएगा, अगर नहीं है तो जैसे ही आपके सामने ये रिश्ता आएगा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे प्लेफुलनेस का कार्ड है, laughter is the best therapy, have some fun together and remember love is greatest healer। प्यार एक बहुत बड़ा मतलब हीलिंग है। प्यार जो है ना, लव जो है, एक बहुत हीलिंग का काम करता है। तो आपको ना कि किसी के साथ में जब आप रिलेशनशिप में जाओगे तो उनको कंट्रोल नहीं करना है, कंट्रोलिंग नेचर छोड़ना है आपको, और प्लेफुलनेस में आना है। ये जो है ना, आपका प्यार ऐसा होना चाहिए कि आगे वाला इंसान हील हो जाए,
उसको कंट्रोल करके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। ये सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद इन यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आपको बिलीव करने के लिए बोला है, आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला गया है कि आपका सोलमेट आपके अंदर ही है। आप इसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए और ये इंसान आपके सामने फिज़िकली मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका पहला ही कार्ड आया हुआ है मैजिशियन एंड द मिरर, जो मैनिफेस्टेशन को शो करता है। स्नेक, इसके बाद में है ऑटम, बॉटम एनर्जी है एयर गार्डियन। देखिए यहाँ पे ये कार्ड है स्नेक, यहाँ का मीनिंग है शेड ओल्ड स्किन। ऑटम है रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। यहाँ पे ये बॉटम एनर्जी का कार्ड है एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। यहाँ पे तीनों कार्ड से क्लियर दिखाई दे रहा है कि किसी ये ऐसे लोगों के लिए गाइडेंस दिया है यूनिवर्स ने, जो अभी भी पास्ट के पर्सन के लिए सोच रहे हैं या फिर पास्ट की लव लाइफ के लिए सोच रहे हैं, जो इनको आपको डिच करके गया है या चीट करके गया है। तो आपको पीछे का जो हुआ है ना, आपके लाइफ में पीछे जो भी हुआ है, फिर वो रिलेशनशिप में हो या फिर आपके, मैंने जैसे बोला कि आपके लाइफ में ऐसे टॉवर मोमेंट्स आए, लव्ड वंस को खोया है, कुछ हुआ है, तो ये जो है ना चीज़ें, इनको पूरी तरह से पीछे छोड़ना है। बार बार वही एनर्जी में नहीं रहना है। ये क्लियरली यहाँ पे 3 कार्ड से ही दिखाई दे रहा है। ड्रीम द जर्नी, और आपको आपकी जो आने वाली जर्नी है, पॉजिटिव जर्नी के सपने देखने हैं, पॉजिटिव जर्नी को मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव एक पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है। ये यहाँ पे क्लियर मैसेज यूनिवर्स दे रहा है। There is something better. Yes, abundance within the next few weeks। आपको जो भी आपने खोया है, इससे बहुत ही अच्छा आपको कुछ मिलने जा रहा है, क्योंकि आपका कर्मा रिलीज हुआ है। यस का कार्ड है, यस आंसर दे रहे हैं, जो भी मन में क्वेश्चन था उसके लिए यस आंसर है। अबंडेंस का कार्ड है, अबंडेंस तो मैंने पहले बोला था, क्योंकि यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का भी कार्ड है, यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का भी कार्ड आया है, तो यूनिवर्स ने कंफर्म कर दिया है यहाँ पे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अभी जो है आप और आपके लव्ड वंस सेफ है। अगर आपको कुछ डर है तो डर निकाल दीजिए, ज़्यादा इमोशनल मत होइए। पाइल नंबर 1, यहाँ पे अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। कॉन्फिडेंस इज की टू योर सक्सेस। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, तभी मैंने बोला था आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। और यूनिवर्स अभी भी बोल रहा है कि और आपका जो ये सक्सेस मिल रहा है ना आपको, ये इसका रीज़न ये है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपने जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, आपने जो ट्रस्ट दिखाया है ना यूनिवर्स के ऊपर, इसकी की वजह से आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है कि अभी ये टाइम जो आ गया है वो आपके कर्मा रिलीज़ करने का, आपकी ज़िंदगी से निगेटिविटी को रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए, और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, जिनके भी नेम इनिशियल्स है
एन से लेके जेड तक, या फिर जिन्होंने भी, एक सेकेंड, डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है ना पाइल नंबर 2 कि आपने ना बहुत ही बुरा समय देखा है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए घड़ी है जिसमें 10-10 की एनर्जी है। मतलब आपका पहले समय अच्छा था, उसके बाद में बुरा समय आपने देखा, और अभी वापस आप अच्छे समय में टैप इन कर रहे हो, क्योंकि ये घड़ी के साथ साथ यहाँ पे सनराइज़ भी हो रहा है। यहाँ पे देखो आप, तो ये 10-10 की एनर्जी है और यहाँ पे सनराइज़ है। ये अगर आप देख पाओ, यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है, और ये घड़ी आपको यूनिवर्स का ये जो हाथ है ना, ये एंजल है, वो एंजल दिखा रहे हैं कि आपका टाइम जो है अभी टर्न हुआ है, आपका डेस्टिनी टर्न हो चुका है। यही एनर्जी पाइल नंबर 1 में भी आई थी और आएगी, क्योंकि यहाँ पे पाइल नंबर 1 का कार्ड था द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, और यहाँ पे है डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि आप ऐसे बिजनेस में हो सकते हो। मुझे बिज़नेस की, यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उनके लिए मैं बोलूँगी, रियल इस्टेट में है, आप बिल्डर है, या फिर आप पुलिस में है, बैंक में है, कोई भी काम आपका है, वहाँ पे आपने सेटबैक को देखा है, वहाँ पे अपने लॉसेस को फेस किया है, आपके सर पे बहुत लोन है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जितना आपने कमाया था उतना ये पिछले कुछ सालों में आपने गंवाया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे किसी के लिए यहाँ पे सेकेंड मैरिज भी दिख रहा है, जहाँ पे आपने अपने वाइफ को खोया है, या फिर डिवोर्स, ऐसी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अकेलापन बहुत मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में भी आप हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक टैंकर भी है, तो हो सकता है कि आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में भी आप हो सकते हो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप लोगों के ऊपर करप्शन के चार्जेस वगैरह भी किसी के लिए लग रहे हैं, किसी के ऊपर जो आपने किया ही नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। पाइल नंबर 2 आपके मतलब आपकी जो आपका करियर ख़त्म हो चुका है, करियर आपने मतलब ये जो हुआ है आपके साथ उसकी वजह से करियर ख़त्म हुआ है। अदरवाइज़ ये जो नेचुरल कुछ कैलेमिटीज़ आई थी, फ्लड है या फिर अर्थक्वेक, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे आपका पूरा का पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो गया, आपका काम धंधा भी चला गया, ऐसे भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे किसी की जॉब भी चली गई है, आप जॉबलेस हो, और उसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ आपको मतलब आप डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हो, बहुत ही डार्कनेस से आप गुजर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। जहाँ पे आप इतना लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, आप एक टिप टॉप रहने वाले इंसान थे, आप इतना एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे थे, और अभी जो है आप पैसे के लिए तरस रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही अपने सेटबैक को देखा है। 2 कार्ड आ गए हैं एक साथ में। यस, मैंने बोला फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है। बहुत ही फाइनेंशियल लॉसेस को आपने फेस किया हुआ है। अकेलापन, एप्रिसिएशन का कार्ड है यहाँ पे। इनडिसीजन, विक्ट्री, हैप्पी फैमिली, और यहाँ पे है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मुझे लगा ही था कि ये कार्ड आएगा। एनवी, थिंकिंग वुमन, लुंगी में, क्योंकि ना पाइल नंबर 2 एक्चुअली हुआ क्या है बताती हूँ मैं। ये कार्ड मेरे विजन में आ रहे थे,
और ये कार्ड जो है वो कनेक्टेड है पाइल नंबर 1 से, उसमें आया था द थिंकिंग मैन और यहाँ पे आया है थिंकिंग वुमन। पाइल नंबर से ये पाइल सिलेक्शन के लिए उनके वहाँ पे आया था द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन और यहाँ पे आया है डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन। दोनों भी पाइल इंटर कनेक्टेड है। अगर आप ट्रस्ट करते हो, अगर आप बिलीव करते हो और अगर आपके पास टाइम है तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। बाद में आके मुझे कुछ भी ये मत बोलना ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, वो नहीं होता है, ये ऐसे कमेंट्स नहीं चाहिए। अगर आप ट्रस्ट करते हो तो देखो। देखिए मैंने कार्ड ये क्यों लिए मैं बाद में बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने जैसे बोला कि आप फाइनेंशियली पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हो। फाइनेंस में आपने बहुत ही सेटबैक से आप गुजर चुके हो अपने करियर में भी, और फाइनेंशियली ऐसे कि ना पैसे के लिए तरस रहे हो, ये नौबत आ चुकी है। अपने करियर में आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रास्ते गए हैं। क्रॉस रोड पे आप खड़े हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए। और यहाँ पे भी देखिए 2 रास्ते दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे है पुलिस और यहाँ पे है बैंक। क्रॉस रोड दोनों तरफ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। कन्फर्मेशन है कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपका डिसीजन नहीं हो रहा है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। यहाँ पे हालांकि हम लोग हु विल यू मैरी के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे किसी किसी के लिए ऐसे लग रहा है कि आप पास्ट पर्सन के लिए और आने वाले फ्यूचर पर्सन के लिए, दोनों के लिए कन्फ्यूजन में हो। अगर मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका जो पास्ट का रिलेशनशिप है वहाँ पे कुछ पैचअप हो करें आप, या फिर आप दूसरे किसी के साथ में शादी करें। यहाँ ये क्रॉस रोड पे आप खड़े हो, मुझे 90% लोगों के लिए लग रहा है। और जो करियर के मामले में अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे भी आप क्रॉस रोड पे खड़े हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में अगर ये करियर में मेरा कुछ हो नहीं रहा, या फिर मुझे जॉब नहीं मिल रही, या फिर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो मैं करूँ तो आखिर क्या करूँ, दूसरा रास्ता मैं कौन सा चुनूँ। ये क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के नीचे ही इंडिसीजन का कार्ड है। आपको समझ नहीं आ रहा कि फाइनेंसेस को मैं किस तरह से मैनेज करूँ, या फाइनेंसेस मुझे कहाँ से मिले। जो ख़त्म हो चुके हैं वहाँ पे अब कुछ ना कुछ तो इंसान को चाहिए जीने के लिए, तो वो मैं कैसे लाऊं, किस तरह से पैसे कमाऊं, इस क्रॉस रोड पे आप हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 एनर्जी है, 8 एनर्जी है, यहाँ पे 4 की एनर्जी है। राहु और शनि का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है, और राहु और शनि है तो केतु भी आएगा। किधर है मुझे पता नहीं, मैं अभी देखूँगी, क्योंकि आपकी पाइल जैसे ही मैं ये कार्ड निकाला, मुझे केतु की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि केतु की एनर्जी आती है आगे या नहीं। यहाँ पे 4 की एनर्जी है, वुमेन होल्डिंग हार्ट का कार्ड है। तो आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को चाहते हो। एक तो ये आपकी एक्स वाइफ हो सकती है जिसके साथ में आपकी नहीं बन रही है, ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस रोड है। उसी के साथ में आप मतलब कंटिन्यू करना चाहते हो, उसी के बारे में सोच रहे हो। अदरवाइज आप किसी नेक्स्ट पर्सन को चाहते हो जो आपके लाइफ में एक खुशहाली लेके आए, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री है। तो आपके लाइफ में एक डिवाइन फेमिनाइन बन के आए, ऐसा आप चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी आपके मतलब डिसीजन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि पास्ट का पर्सन चाहिए या फ्यूचर मतलब एक अलग पर्सन चाहिए, न्यू पर्सन चाहिए। यहाँ पे किसी किसी के लिए ना, ये अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हो तो भी आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं पे तो धोखा आपने खाया है, जिसका रीज़न था आपका करियर की बर्बादी, जहाँ पे आपका करियर का सेटबैक। तो इसकी वजह से ना आपका करियर बचा, ना आपके पास फाइनेंसेस बचे, और ना ही आपके पास आपका जो जिससे आप प्यार करते थे, जिसमें आप इंटरेस्टेड है, वो पार्टनर बचा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आया। लेकिन वहीं पे आपको एक विक्ट्री मिलने जा रही है, लेकिन ये विक्ट्री आपको तय करनी है कि आपको लेनी है या नहीं है। आपको तय करना है पास्ट का पर्सन चाहिए या एक न्यू पर्सन चाहिए जो आने वाला है। मैं आगे
देख लूँगी। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, यहाँ पे जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो, वो भगवान आपके ऊपर ब्लेसिंग रखे हुए हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इसने आपके लिए अभी डोर ओपन किए हैं, आपके लिए हर तरह से आपके लाइफ में। ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है। आपके यहाँ पे रेनबो है, तो आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में हर तरह के रंग भरने के लिए यूनिवर्स तैयार बैठा हुआ है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारे निगेटिविटी को फेस किया है। यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं होगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इस तरह से है, भले ही आपके पार्टनर ने किसी के और के साथ में अफेयर किया है, वो आपके सामने आया होगा, ऐसी थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिन्होंने आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा की, आप दोनों को अलग किया, इस तरह का भी ये एनर्जी है। फिर वो आपके लव पार्टनर हो, या फिर आपकी शादी, आपके पास्ट के हस्बैंड हो, या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा कि आप रिलेशनशिप में थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो निगेटिविटी का सामना आपको फेस करना पड़ा है, क्योंकि एनवी भी है और यहाँ पे ऑल टाइड अप है। अपने स्वार्थ के लिए किसी ने आपका दोनों का रिश्ता दाव पे लगाया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आपका अकेलापन, यहाँ पे देखिए अप्रिसिएशन का कार्ड है, अकेलापन मुझे दिखाई दे रहा है, और आप अभी अपने सोल के साथ या फिर अपने अंतरात्मा के साथ, अपने भगवान के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हो, अपने डिवाइन जो एनर्जीज है उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, तो 100% यहाँ पे अकेलापन तो है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये भी यहाँ पे निकल के आया हुआ है। यहाँ पे एजुकेशन भी बहुत मैटर कर रहा है, कि एजुकेशन, एजुकेटेड लोग यहाँ पे है, ये पाइल देख रहे हैं आप। एक मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते हो, या फिर जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हो। आप एडवोकेट या जज वगैरह भी हो सकते हो, या फिर कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ काम ये भी हो सकता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में भी हो, तो आप आर्मी के किसी हॉस्पिटल में, या फिर आप नेवी के किसी हॉस्पिटल में ऐसे वर्क करते हो, ऐसा मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है, नहीं तो सब लोग बोलने लगे कि हम नहीं हैं, हम नहीं। मैं सिर्फ बोल रही हूँ, ये किसी किसी के लिए ये एनर्जी है, कि ये एनर्जी जुडिशियल सिस्टम को दर्शाती है, जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ काम को दर्शाती है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे पुलिस का भी का ये आया हुआ है, डाइवर्शन के लिए, दो रास्ते के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये नेम प्लेट है पुलिस। तो ये जो है जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ काम भी हो सकता है, जहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि आपको ना पाइल नंबर 1 आपके इर्द गिर्द जो थोड़ा सा आपके मतलब जेलस लोग जो है ना, कोई कार्ड टर्न हुआ है यहाँ पे, जेलस पीपल से ज़रा थोड़ा सा दूर रहिएगा आप। आपके इर्द गिर्द बहुत जेलस लोग हैं, दिखाते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली आपका पीछे न पीठ पीछे बहुत ये देखिए बुराई करने वाले लोग हैं, जेलस लोग। किंग ऑफ वॉन्ड, डेथ, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड। देखा ना, मैंने पहले ही बोला था, बताती हूँ मैं क्या है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड है, ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट है, और इसके बीच में आया है 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी को शो करता है, और डेथ। इनकी वजह से आपका रिश्ता टूटा है। किंग ऑफ वॉन्ड, ओके ओके ओके, पेज ऑफ वॉन्ड, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है, यहाँ पे भी हैप्पी फैमिली का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, बॉटम एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस। यहाँ पे देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे आपकी ही करंट एनर्जी निकल के आई है। जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। जो भी है पता नहीं, एक तो आपके पार्टनर का अफेयर हो सकता है, या फिर आप दोनों की जो रिलेशन है ना, इतना मतलब अच्छा हैप्पी फैमिली किसी के नज़र में आ गया है। ये एनवी की एनर्जी ही यहाँ पे आ गई है, और उसकी वजह से, उनकी जेलसी की वजह से आप दोनों के बीच में दरार आ चुकी है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्ड उस तरह पे देख रहा है और क्वीन ऑफ वॉन्ड इस तरह पे देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं रहे हैं, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, फिर वो आपका कमिटेड रिलेशनशिप हो या फिर लव रिलेशनशिप हो, ये करंट एनर्जी आपकी निकल के आई हुई है। किसी किसी के लिए जिनके लाइफ में अभी ऐसी किसी पर्सन की एंट्री हुई ही नहीं है, तो उनके लिए आपके लाइफ में जब रिश्ते आएंगे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिश्ते तो आते हैं, लेकिन वहाँ पे बात नहीं बन रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ तो एक निगेटिव गॉसिप हो रहा है, निगेटिविटी आपके बारे में फैलाई जा रही है, ये एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो लोग हैं आपके फैमिली मेम्बर्स ही है, जो आपके रिश्ता नहीं होने देना चाहते। वो फिर आपके कोई भी हो फैमिली मेम्बर, डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे फैमिली मेम्बर की ही एनर्जी निकल के आई है करंट एनर्जी में, जो आपके लाइफ में ये डेथ की एनर्जी या फिर ख़त्म होने की एनर्जी या टेंशन की एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन यहीं पे किंग ऑफ सोर्ड्स आया है और स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको इनका असली चेहरा अभी सामने आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपकी डेस्टिनी ही चेंज हो रही है, ये यूनिवर्स ही सामने लाने वाला है। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके सामने यूनिवर्स ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हाथ जो है ना, ये एंजल का हाथ है। एंजल ने आपका डिवाइन टाइमिंग दिखाया है। एंजल आपकी जो वक्त है, आपका समय है, वो टर्न हो रहा है, व्हील जो है टर्न हो रहा है, और आपके हेवी कर्मास अभी रिलीज़ हो गए और आपके लाइफ में ये सन की एनर्जी आने वाली है। डेथ में भी देखिए, डेथ तो हो चुके हैं, ख़त्म तो हो चुका है, लेकिन वहीं पे सनराइज़ भी हुआ है, ख़त्म हुआ है, लेकिन वहीं पे एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत आपके लाइफ में होने जा रही है। यहाँ पे आपके सामने जिन्होंने भी आपके साथ में गलत किया है, उनका रियल फेस आपके सामने आने वाला है, रिवील होने वाला है। जो लोग ये आपके पीठ पीछे कर रहे हैं, आपको मेजॉरिटी लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप दोनों की भी मतलब आपके और आपके पार्टनर की भी यहाँ पे दोनों की कंबाइंड एनर्जी आई है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों को भी ऐसा लग रहा है कि इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है, और आपको पता चल रहा है कि ये कुछ अटपटा है, या फिर ये कुछ ना बिलीव करने जैसा नहीं है कि ये इतना अच्छा चल रहा था और हमारे दोनों के बीच में ऐसी दरार आ गई। ये इंट्यूशनली पता चल रहा है, और अभी ये इंसान जो है आपके पार्टनर या आप दोनों में से एक यहाँ पे एक्शन लेने वाला है। जब इनके सामने फेस आएगा ना अपने लव्ड वंस का, तो फिर आपके हो या उनके हो, इनके रिलेटिव हो आपके रिलेटिव हो, इनका चेहरा जो ये निगेटिविटी को फैला रहा है, उनका चेहरा जब सामने आएगा, तो ये पहले तो आप दोनों में से कोई भी, ये मिररिंग एनर्जी है इसके लिए मैं बोल रही हूँ, ये पहले टेंशन में आएंगे, डिप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे जो है यूनिवर्स इनको सहायता करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी, और यहाँ पे उसके बाद में ही इक्वल गिव एंड टेक होगा। जैसे को तैसा है ना, उस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपके साथ में जो कुछ भी हुआ, उस इंसान को सबक आप या आपके पार्टनर, जिनके भी ये रिलेटिव ने किया है, वो सिखाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे किसी किसी के लिए, जो लोग फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं, या फिर जो
पहले रिलेशनशिप में थे, यानी कि लव रिलेशनशिप पे, और शादी करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हुआ है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही मतलब आप दोनों के रिश्ता किसने ख़त्म किया, आप दोनों के बीच में झगड़े किसने लगाए, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग किसने क्रिएट की, ये सब कुछ आपके सामने यहाँ पे रिवील होगा। और ये मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पेंटाकल्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटाकल्स। भले ही आपका करियर ख़त्म हुआ है, आपका खुद का करियर ख़त्म होने दो, आपका खुद के पास का फाइनेंसेस ख़त्म होने दो, लेकिन आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो आने वाले समय में एनकैश होने वाला है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए। और वहीं पे वो प्रॉपर्टी पे नज़र रख के ही आप दोनों के रिश्ते में दरार लाई गई थी, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। अभी देखते हैं कि हु विल यू मैरी, कौन है आपका पार्टनर। एस ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। ये सब सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। नहीं, ये कार्ड से नहीं ना, ये कार्ड से ले लूँगी मैं। देखिए पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, यहाँ पे ये जो इंसान है जो आपके लाइफ में आने जा रहा है, ये और आपके बीच में थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ये अपना ना एक मतलब विक्ट्री और सक्सेस पाने वाला इंसान है। मतलब ये किसी भी चीज़ में हारने वाला इंसान नहीं है। ये अपनी विक्ट्री जो है ना खुद लेके आएंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका अपना सक्सेस खुद लेके आने वाला है। हार के बैठने वाले इंसानों में से ये इंसान नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान के लाइफ में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। ये आपके सिटी, कंट्री, स्टेट्स के बाहर रहते हैं। आप उनको मिलने के लिए जाओगे या ये आपको मिलने के लिए जाएंगे। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी ये हो सकता है 1% के लिए, बाकी सबके लिए कार्मिक होंगे। यहाँ पे हीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हीलिंग के बाद में ही ये इंसान आपके लाइफ में होगा। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये देखिए, मैंने पहले ही बोला था, मुझे वाइब्स आ रहे थे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत मायने रख रहा है ये रिलेशनशिप में। यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए, उसके ऊपर राज करने के लिए आपके जो रिलेटिव है उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है। आप दोनों के बीच में दरार डाली हुई है। ये मुझे उसका रियल फेस आपके सामने आएगा। मैंने पहले बोला था, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में वो इंसान आपके पैसों पे राज करना चाहता है। ये आपका पार्टनर नहीं है जो आपके रिलेशनशिप में जिन्होंने दरार डाली है, ये इंसान है जो आपके पैसों पे राज करना चाहता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके साथ में ये ज़िंदगी बिताना चाहता था या चाहती थी, लेकिन इसीलिए थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बन चुकी है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि आपने अपने आप को गार्डेड अप करके रखा है। आप ना इनके साथ में, आपके पार्टनर के साथ में भी नहीं, आप अपने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ में भी नहीं, आपके फैमिली के मेंबर्स के साथ में भी नहीं कुछ इंटरेक्शन नहीं रख रहे हो। आप अपने काम से काम कर रहे हो, आप अपने मतलब से मतलब रख रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उसको क्लैरिफाई किया है। 10 ऑफ
वॉन्ड की एनर्जी ने, यानी कि आपकी पोजीशन अभी फ़िलहाल के लिए ऐसी है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इनडिसीजन की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये एनर्जी ये शो करे कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करना है, बर्डन फील कर रहे हो आप भी या आपके पार्टनर भी, दोनों की एनर्जी सेम टू सेम आई हुई है। ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकती। और ट्राई मतलब ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आखिर मेस हुआ है तो हुआ क्यों है। ये जिनके लाइफ में हुआ है उनके लिए बोल रही हूँ, और जिनके लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है तो आपको संभलना है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन इस तरह से होगा कि जो जलने वाले लोग हैं आपके ऊपर, वो आपको अच्छे मतलब रिलेशनशिप में जाने से मतलब रोकेंगे, या फिर उनको जलन होगी और जलन की वजह से आपका रिश्ता तोड़ने की कोशिश की जाएगी। आपको इस तरह से कुछ आपके जो रिश्ते के बारे में बोला जाएगा, आपके बारे में उनको, उनके बारे में आपको गलत कुछ बोला जाएगा और आपके रिश्ते तोड़ने की कोशिश होगी। आपकी ये एनर्जी आ सकती है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं है, आखिर आपको इस रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है, क्या करना है। कंफ्यूजिंग की एनर्जी, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, मतलब एक डार्कनेस की एनर्जी में आप जा सकते हो, तो वहीं पे आपको संभलना है। तो हु विल यू मैरी, कौन है भाई ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, प्लीज गाइड यूनिवर्स, प्लीज गाइड, कौन है ये पर्सन। यस, एम्परर की एनर्जी, द मून की एनर्जी, हैंग्ड मैन, चैरियट, डबल डबल आ गया है। तो कंफर्मेशन है कि यही इंसान ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है आपका, लेकिन नहीं है तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट मतलब कार्मिक भी होगा तो भी ये आपका काउंटर पार्ट ही है। यहाँ पे देखिए, अगर आप देख पाओगे तो डेथ की एनर्जी है वापस आई हुई। तो यहाँ पे क्लियर मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये ट्विन फ्लेम हो सकता है 1% और 1% सोलमेट, लेकिन बाकी सब लोग जो कार्मिक हैं उनके लिए भी मैं बताऊं कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि हैंग्ड मैन है और मून की एनर्जी है। कन्फ्यूज़न, आपके दोनों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाएगा, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाएगी, आप हैंग हो जाओगे। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप चले जाओगे कि आपको जाना है या नहीं जाना है ये रिलेशनशिप में। ये एनर्जी यहाँ पे आई है। यहाँ पे एक्चुअली ये इंसान बहुत ही अच्छा इंसान है, ये एम्परर की एनर्जी में है। एम्परर यानी राजाओं का राजा, तो यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है और ये इंसान बहुत ही नेकदिल है और कोई नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता हो। अभी ये इंसान ये थोड़ा सा स्टबर्न और इगोइस्टिक इंसान हो सकता है, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ये कहीं पे राजस्थान वगैरह से भी बिलोंग करने वाले हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस 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 यस, द मून को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मून को क्लैरिफाई कीजिए। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए। मून को क्लैरिफाई किया है, नाइट ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई किया है मून। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग तो होने ही वाला है। पाइल नंबर ओके, द चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देखिए पाइल नंबर 2, ये इंसान आपका सोलमेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना इस इंसान के अंदर फेमिनिन एंड मस्कुलिन जो एनर्जी है उसका बैलेंस रहेगा। ये इंसान जो है एक स्टबर्न और मतलब इगोइस्टिक इंसान होगा, ज़िद्दी और ईगो इसमें कूट कूट के भरा रहेगा, ऐसा इंसान रहेगा। जहाँ पे भी रहेगा अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होगा, आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ काम करने वाला ये इंसान हो सकता है। लेकिन जैसे आप इनके लाइफ में आओगे, इसका एक इमोशनल साइड भी आपको देखने को मिलेगा।
दूसरी बात यह है कि इनके इर्द गिर्द अपोजिट जेंडर वाले लोग रहेंगे यहाँ पे, मतलब इनके पीछे पड़े रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इनको ना अपने लाइफ में लाने के लिए ये ऑफ़र करते रहेंगे, ये किसी भी हालत में इस इंसान को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करने वाले लोग रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान आपको ही अपने लाइफ में लाने की कोशिश करेगा या लाएगा, कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, तो ये आपके साथ में ही इसकी शादी होगी, ये कंफर्म मुझे यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो ऑफ़र इनके पास से ही आएंगी, लेकिन इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आप दोनों का रिश्ता तोड़ने की भी कोशिश करेंगे, इनके इर्द गिर्द वाले या आपके इर्द गिर्द वाले, दोनों में से एक, क्योंकि आपके इसमें भी एनर्जी आई है और इनके साइड से भी यही एनर्जी आई है। अगर आप ये देखो, मून की एनर्जी है यहाँ पे दो, आप डॉग बोलो या फिर आप इसको क्या बोलो, फॉक्स बोलो, कोई भी बोलो, लेकिन इनके बीच में ये स्कॉर्पियो है, वो दोनों में दरादल है, ये ऊपर भौंक रहे हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड जो है ना, यही शो कर रहा है कि दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाएगी। और यहाँ पे कोई फीमेल फिगर, क्लियरली मैं बोल रही हूँ, कोई फीमेल फिगर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने में और आप दोनों के बीच में दरार डालने में। यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, तो ना आप इनको मिलने के लिए रेगुलरली जा पाओ और ना वो आ पाए, इस तरह की एनर्जी है। और इसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी और इसकी वजह से आप दोनों ये एनर्जी में, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वहीं पे यहाँ इधर जो कार्ड्स है बॉटम एनर्जी में 6 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद में है 9 ऑफ वॉन्ड, उसके बाद में है क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पे आई है हाई प्रीस्टेस। तो आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ है, आपके पार्टनर के अंदर भी हीलिंग क्वालिटीज़ है, आप दोनों भी हीलर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप में से दोनों में से एक कोई टैरो रीडर हो सकता है या टैरो पे अभी आप देख रहे हो तो टैरो पे आपका बिलीव है, तो आप थोड़ा सा क्लियरिटी ले लो, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है और यहाँ पे हीलिंग भी दिखाई दे रहा है। तो आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड है, ये जो इंसान है ये आपका एम्परर है। ये जो एम्परर है ना, ये इसके पास में पैसा है, प्रॉपर्टी है, भले ही ये इसका अभी मतलब आपका करियर यहाँ पे मैंने ख़त्म दिखाई दिया है, लेकिन इस इंसान के पास में पैसा, प्रॉपर्टी, नेम, फेम, रुतबा सब कुछ है। ये अपने लाइफ में बैलेंस्ड इंसान है और ये इंसान के इर्द गिर्द ऐसे इंसान को कौन अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना नहीं चाहेगा, अपने साथ में लाना नहीं चाहेगा। तो यही जो रीज़न है, इस इंसान के इर्द गिर्द वाले लोग अब इसको अपने लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे और जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का, आप दोनों के बीच में दरार का कारण बन सकती है। तो आपको यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा सोच समझ के किसी के भी बहकावे में मत आइएगा। आपके लिए भी गाइडेंस है, आपके पति, मतलब अभी पति निकला है मेरे मुंह से, लेकिन आपके लाइफ में जो आने वाले इंसान है उनके लिए भी, दोनों के लिए भी ये गाइडेंस है कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखना है, दोनों को एक दूसरे के कमियों और खामियों के साथ में अपनाना है और दोनों के ऊपर जो एक ट्रस्ट है ना, उसको बना के रखना है। किसी के भी बातों में आके अपना जीवन खराब नहीं करना है, यही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नहीं तो अकेलापन आपको मतलब सहना पड़ेगा। सेकंड एंड थर्ड मैरिज के लिए जो लोग हैं उनके लिए भी यही गाइडेंस है कि यहाँ पे आपके मतलब जो पार्टनर है और आपके बीच में ये सब कुछ मेस क्रिएट किया गया है, जिसका फेस है ना आने वाले समय में रिवील हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। और अभी आपको उनके साथ में रहना है या फिर आपको नया पार्टनर चाहिए, ये आपको तय करना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये हाई प्रीस्टेस ने आके ये मतलब गाइडेंस दिया है कि ये आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है कि आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल फेसेस आपके सामने आने वाले हैं। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी। तो यही मैंने बोला, ये अभी कार्ड आया कि पाथ क्लियर होगा, तो आपको तय करना है कि आपको किस रास्ते जाना है, आपको ये रास्ता चाहिए या वो रास्ता चाहिए। बी वेयर
of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also ओन रिफ्लेक्शन. यही बताया गया है ये कार्ड में कि आपको ये समझना है कि आप अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वही आपका पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है. तो अगर आप अपने पार्टनर से लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो पार्टनर भी आपसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहा है. तो आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करोगे. मैंने बोला था पहले कि मिररिंग एनर्जी है, आप कैच करोगे एक दूसरे की एनर्जी. तो आपको ये सोचना है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आपको ये बैठ के सोचना है कि तो यही एनर्जी है ना ये, कि आपको कोई कुछ आके बोलेगा तो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना. आपका जिसके साथ में लाइफ आपको गुजारनी है तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना है या फिर ये गॉसिप करने वाले लोगों के ऊपर, ये आपको तय करना है. रिफ्लेक्शन यही आया है. गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट. और क्या बताऊँ, ट्रस्ट और फेथ अपने पार्टनर के ऊपर रखना ही पड़ेगा आपको, तभी जाके पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे. ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनकी जो साजिश या फिर उनके जो मंसूबे हैं उनको आप ख़त्म करोगे और अपनी लाइफ आप बहुत अच्छी तरह से जियोगे. फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव. तो आप जो लोगों को दिखाओगे ना उससे आपका इम्प्रेशन होने वाला है लोगों के ऊपर. लोग मतलब जिस तरह से आप बिहेव करोगे लोग उसी तरह से आपको जज करेंगे. ये यहाँ पे कार्ड बोला है. अगर आपने अपना ही घर तोड़ा तो लोग आपको ही बोलने वाले हैं कि आपने गलत फहमी का शिकार होके या फिर एक गलत डिसीजन लेके अपना ही घर तोड़ा या फिर अपना ही रिश्ता तोड़ा, होने वाला रिश्ता तोड़ा. आप अपने ही शादी तोड़ने में आप ही जिम्मेदार हो, ये आपके ऊपर आने वाला है. इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जो भी है आप मेल या फीमेल, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, सोच समझ के कोई फ़ैसला कीजिएगा, क्योंकि आपका जो फ़ैसला है एक बहुत बिग चेंज लाने वाला है आपके लाइफ में. देखिए ना, एक तो आपको ये एनर्जी में जाना है या फिर ये कायरॉन की एनर्जी में जाना है जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है. यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज़. तो यहाँ पे एक आपको हीलर बनना है या आपको अपने ही लाइफ में घुट के जीना है आपके गलत डिसीजन की वजह से, तो ये आपके ऊपर यूनिवर्स छोड़ रहा है. यहाँ पे एक डिसीजन है कि जो आप गलत लोगे और यहाँ पे सोच समझ के डिसीजन लेने के बाद एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस है. कायरॉन का जो कार्ड है वो हमारे जो एनर्जी ओरेकल में कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, इसको रिलेट करता है. आपके लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आने वाला है, लेकिन आपका डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए. इट्स अप टू यू. मैंने बोला ना, यहाँ पे ये आके आया ना जब कार्ड हाई प्रिस्टेस का, तभी मैंने ये किया था कि आपके ऊपर छोड़ा है यूनिवर्स ने. चूज अ न्यू डायरेक्शन. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर. और यस का कार्ड यहाँ पे आया है. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. आपके ड्रीम्स, अगर आपके कोई ड्रीम्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए. और अगर आप कुछ भविष्य में करना चाहते हो, भले ही आपका करियर अभी मतलब प्रॉस्पेरिटी नहीं है या फिर आपका करियर खलास हुआ है, लेकिन यहाँ पे ही आपको आपके जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में आने वाले हैं. अ टाइम फॉर हीलिंग. अभी ये जो टाइम है ना, आपको अपने आप को हील करने का टाइम है. थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अपने आप में रहिए. कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. आपको ना पूरा कंक्लूजन मतलब आने वाला है आपकी लाइफ में, पूरा क्लैरिटी आने वाला है. अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस आपके सामने. ये जो आपके लाइफ में ये सब कुछ चीज़ों का
कार्मिक साइकिल्स का एंड होने वाला है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना आपके भले के लिए ही, आपको क्लैरिटी देने के लिए ही आपके लाइफ में आ रही है। तो पाइल नहीं, अभी इसमें से गाइडेंस लेना है ना। स्नेक, ये पाइल नंबर 1 में भी था, पाइल नंबर 1 वाले देख रहे हैं ना। हर्मिट, होल्ड, ड्रूड, क्या है मुझे प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं आता, कट्राविट है क्या मालूम। होल्ड द स्पेस, और बॉटम एनर्जी में है हार्ट गार्डियन। यहाँ पे शेड द ओल्ड स्किन, ये ओल्ड पैटर्न है ना, आपको अभी उसको इग्नोर करना है। आपके लाइफ में ये हीलिंग जो है ना, आपने हीलिंग किया है, जो तपस्या की है या फिर आपने जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखा है, इसका रिवॉर्ड अभी आपके सामने आने वाला है। रिट्रीट एंड रिचार्ज, अभी ये आपको रिचार्ज करेगा। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना, इससे आप एकदम से नर्वस हो गए हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई, तो आपको अभी आपका ये समय जो है ना मेडिटेशन का है, इसीलिए आया मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी को वापस कमाओ, आप वापस उसको चार्ज करो, अपने बॉडी को, अपने बॉडी को भी और माइंड को भी। माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को आपको ये जो टाइम मिला है उसमें रिचार्ज करना है। और यहाँ पे होल्ड द स्पेस, आपको आपका स्पेस संभालना है, आपको आपका स्पेस चाहिए। अपनी जो एक क्यों चाहिए, तो अपनी पावर में आने के लिए, अपने एक जो एक वर्थ जो होती है ना, अपनी सेल्फ वर्थ, वो सीखने के लिए आपको आपका स्पेस चाहिए। ये स्पेस जो है वो हीलिंग देगा, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। आप यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी है, यही पे मैंने बोला ना, आपको सेल्फ लव करना है, आपको अपने आप को भी प्यार करना है। पहले अपने आप को प्यार करो, तभी जाके सामने वाला आपसे प्यार करेगा। ये एनवी की एनर्जी है ना, ये जो है ना, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। कब ख़त्म होगी? जब आप अपनी वैल्यू करना सीखोगे, आप अपनी कदर करना सीखोगे, तभी। आपने ये ना डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन की एनर्जी जो है ना, यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को खोना, अपने ऊपर का विश्वास ख़त्म होना, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स यही बोलना चाहता है कि अपना कॉन्फिडेंस वापस लाओ, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, सेल्फ लव करो, अपनी वैल्यू समझो, अपनी कदर करो, माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइनमेंट में लाओ, यही बोल रहा है, यही गाइडेंस वापस आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।